हम बात कर रहे हैं आईएएस रमेश गोलक की, जो आज उन युवाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत है जो सिविल सर्विसेज में भर्ती होना चाहते हैं। रमेश को बचपन में बाएं पैर में पोलिया हो गया था और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रमेश को अपनी मां के साथ सड़कों पर चूड़ियां बेचना पड़ा था। लेकिन रमेश ने हर मुश्किलों को मात दी और आईएएस अफसर बनकर दिखाया। रमेश के पिता की एक छोटी सी साइकिल की दुकान थी। यूं तो इनके परिवार में 4 लोग थे, लेकिन पिता की शराब पीने की आदत ने इन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। इधर ज्यादा शराब पीने की वजह से इनके पिता अस्पताल में भर्ती हो गए तो परिवार की सारी जिम्मेदारियां मां पर आ पड़ी। मां बेचारी सड़कों पर चूड़ियां बेचने लगी। रमेश के बाएं पैर में पोलिया हो गया था, लेकिन हालात ऐसे थे कि रमेश को भी मां और भाई के साथ चूड़ियां बेचनी पड़ी थी। गांव में पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए रमेश को अपने चाचा के गांव बरसी जाना पड़ा। वर्ष 2005 में रमेश 12वीं की कक्षा में थे तब उनके पिता का निधन हो गया। चाचा के गांव से अपने घर जाने में बस से 7 रुपए लगते थे, लेकिन विकलांग होने की वजह से रमेश का केवल 2 रुपया किराया लगता था। लेकिन वक्त की मार तो देखो, रमेश के पास उस समय 2 रुपए भी नहीं थे। पड़ोसियों की मदद से किसी तरह रमेश अपने घर पहुंचे। रमेश ने 12वीं में 85% मार्क से परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने शिक्षा में एक डिप्लोमा कर लिया और गांव के ही एक विद्यालय में शिक्षक बन गए। डिप्लोमा करने के साथ ही रमेश ने बीए की डिग्री भी ले ली। शिक्षक बनकर रमेश अपने परिवार का खर्च चला रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य कुछ और ही था। रमेश ने 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दी और मन से पढ़ाई करके यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन 2010 में उन्हें सफलता नहीं मिली। मां ने गांव वालों से कुछ पैसे उधार लिए और रमेश पुणे जाकर सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई करने लगे। रमेश ने अपने गांव वालों से कसम ली थी कि जब तक वो एक बड़े अफसर नहीं बन जाते तब तक गांव वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे। आखिर 2012 में रमेश की मेहनत रंग लाई और रमेश ने यूपीएससी की परीक्षा 287वें रैंक हासिल की और इस तरह बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए निरक्षर माँ बाप का बेटा बन गया आईएएस अफसर। और फिलहाल रमेश जी झारखंड के खूंटी जिले में बतौर एसडीएम तैनात है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि हम लोग अपने दुखों के लिए हमेशा आंसू बहाते रहते हैं, अपने आबाओं को ही अपना नसीब मानकर पूरा जीवन गुजार देते हैं। लेकिन कुछ रमेश जी जैसे लोग ऐसे भी हैं जो हालातों को अपना नसीब नहीं बनाते, बल्कि अपना नसीब खुद लिखते हैं। अपना कीमती समय निकाल कर इस सच्ची घटना पर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट में जरूर लिखें।